पे सवार हो गया सूक्ष्म रूप धारण करके। और जैसे ही परीक्षित के सर पे सवार हुआ, अब परीक्षित महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भ्रष्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सोना में वास बता दिया। हाँ, सोना में वास है, लेकिन कौन से सोना में वास है? जो सोना पाप की अधर्म की कमाई, चाहे वो सोना हो, चाहे दौलत हो, चाहे मकान हो, चाहे जमीन हो, चाहे जगह हो, जो भी अधर्म की कमाई से है, पाप की कमाई करके इकट्ठा किया है, उसमें कलयुग का वास है निश्चित। देख लीजिएगा अपने जीवन में। तो परीक्षित ने ये कहा था कि जो सोना शुद्ध है, जो पवित्र है, खून पसीना से कमाई हुई रोटी का जो सोना है, उसमें कलयुग का वास नहीं है। तो आप लोगों को भ्रम होगा कि इसका मतलब परीक्षित महाराज पाप का वो मुकुट जो चोरी का था, चोरी का तो नहीं था। वो मुकुट जरासंध का था जो पहन के गए थे। क्योंकि जब भीम जरासंध का युद्ध हुआ था, तो जो राजाओं का नियम था कि जो राजा हार जाता था वो मुकुट लेके चला आता था। तो परीक्षित महाराज ने वही मुकुट पहन करके आए थे, वो पापी जरासंध का था। इसलिए महाराज कलयुग ने परीक्षित के सर पे सवारी कर ली, मुकुट में समा गया। और जब मुकुट में समा गया, अब परीक्षित महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। महाराज परीक्षित वहां से चले और लोमस ऋषि की कुटिया में पधारे। लोमस ऋषि महात्मा समाधि में बैठे रहे, और समाधिस्थ महात्मा और परीक्षित महाराज को प्यास लगी तो कुटिया में गए, आवाज लगाने लगे, अरे देख रहे हो, कोई संत हो मेरी ओर देख लीजिएगा, हस्तिनापुर का सम्राट आप पानी मांग रहे हैं, मुझे प्यास लगी है, सुन नहीं रहे हो? भला बुरा कहने लगे परीक्षित, मैं हस्तिनापुर का नरेश, मेरी कोई आवाज नहीं सुन रहा। ये महात्मा पाखंडी समाधि लगाए हुए हैं, मुझे देख करके आंखें बंद कर ली, इसने मेरा अपमान कर दिया, हम तेरा भी अपमान करेंगे, तेरा भी अपमान। महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सर्प उठाया और लोमस ऋषि की गर्दन पर डाल दिया। हो गया अपमान, चले गए महाराज परीक्षित हस्तिनापुर में। इधर लोमस ऋषि के लड़का श्रृंगी ऋषि को मालूम हुआ है कि हमारे पिता का अपमान करके चला गया वो हस्तिनापुर का नरेश परीक्षित। ऋषियों के साथ में नदी में स्नान कर रहे थे, हाथों में जल ले लिया है, श्राप दे दिया है, हस्तिनापुर नरेश तू सत्ता के मत में इतना घमंडशाली हो गया, हमारे पिता का अपमान कर गया, तो हम तुझे श्राप देते हैं। महाराज परीक्षित सुन बोले, को श्रृंगी ऋषि ने